अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो तुमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा लिया है। अभी जैन 25 का एग्जाम आने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक ही कहना है कि यार मैंने पढ़ लिया था पहले अच्छे से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सब भूलते जा रहे हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। जो पहले पढ़ा था अच्छे से कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है और क्या क्या सॉल्यूशन है इसका, वो मैं तुम्हारे को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आजकल बिल्कुल मतलब ये चल रहा है कि क्लासेस बस बच्चे कंप्लीट करने में लग रहे हैं। फोकस मतलब ये है कि क्लासेस पढ़िए, निपटाने में लग रहे हैं। क्वालिटी कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा। सब देख रहे हैं कि चलो ठीक है आगे जाके अपन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे वापस। सबसे बड़ी गलती ये होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बहुत सारी इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुमने 1 घंटा लगा के एक क्लास देख ली ना, अब ये नहीं होगा कि तुम्हारे को एग्जाम से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले वो क्लास वापस देखनी पड़ रही, क्योंकि तुम्हारे को याद ही नहीं है कि उसके अंदर था क्या। इनफैक्ट तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम्हारे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बड़ा सारा, तो तुम देखते हो यार ये क्लास में कराया था, क्लास के बाद तुमने करा तुम्हारे को नहीं आ रहा, तो तुम वापस लेक्चर में ढूंढने लग जाते हो कहाँ पे था। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा टाइम बिल्कुल बचेगा बहुत ज्यादा। कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे को रिवाइज करना है, सीधा तुम क्लास देख के रिवाइज कर सकते हो। बहुत ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो तुम्हारे को क्लासेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करनी है। उससे पहले सवाल आता है कि क्लासेस लेनी कहाँ से है। तो सबसे बेस्ट चीज मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म सीए वाला। वहां पे क्या है, चाहे तुम मई 25 दे रहे हो या फिर सितंबर 25, इनके पास तुम्हारी सारी चीजों का सॉल्यूशन है। सबसे मेन चीज बात करते हैं रिलायबिलिटी की, कैसा पढ़ाते हैं, तो वो तुम्हारे को ही पता चल जाता है इनके रिजल्ट्स पे। अगर तुम सीए फाउंडेशन का देख रहे हो तो सीए फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 300 प्लस इनका स्कोर रहता है। और बात करें सीए इंटर की तो इनकी रैंक 1, रैंक 25, रैंक 31 और भी बहुत सारी रैंक्स आ रखी है। सबसे बेस्ट चीज क्या है, अभी है क्रिसमस और न्यू ईयर, सबसे बेस्ट यहाँ पे रहता है इनका है मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, जो कि है सीधा 65% का डिस्काउंट। और ये सिर्फ 2 जैन तक ही वैलिड है, तो जल्द से जल्द तुम इसको देख सकते हो। अगर तुम सीए फाउंडेशन के हो तो इनका चल रहा है सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच, और अगर तुम सीए इंटर के हो तो इनका चल रहा है सीए इंटर उद्देश्य बैच, बोथ फॉर मई 25 एंड सितंबर 25। बैच फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया टॉप फैकल्टीज तुम्हारे को पढ़ाती है। 24/7 तुम्हारे को डाउट सपोर्ट मिल जाता है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हारे को मिल जाती है विद अनलिमिटेड व्यूज। अनलिमिटेड व्यूज वाला पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। और तुम्हारे को डेली एंड वीकली टेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अगर बात करें ये तो नॉर्मल बैच की, अगर तुम प्रो बैच में देखते हो ना तो उसमें तुम्हारे को एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हार्ड कॉपी तुम्हारे को सब्जेक्ट से मिल जाती है। उसके बाद तुम्हारे को सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलती है विद एनालिसिस, और तुम्हारे को एक्सेस मिलता है ऑल द अपकमिंग बैचेस ऑफ सीए वाला। ठीक है, अब सबसे मेन चीज है, तुम मेरी वीडियो देखना है तो तुम्हारे को भी कुछ चाहिए होगा, तो RAG 200 अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो तुम्हारे को 200 रुपीज का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उनके बैचेस जाके जरूर चेक करना, लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंटिन्यू करते हैं अपनी सबसे मेन चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, तुम्हारे को क्लासेस है ना निपटाने में बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर एक क्लास को तुम क्या करते हो 2x पे देखने लग जाते हो, और 2x पे बस होता है कि जल्दी से बार बार देख रहे हैं कितने मिनट हुए हैं, जल्दी से ये कंप्लीट हो, वो तुम्हारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज है तुम एक बार उस क्लास को देख रहे हो ना, तुम्हारे को सारी चीज आती हो, और कभी भी ये बाद में का मत खेलना कि यार ये मैंने टॉपिक पढ़ा या फिर ये क्वेश्चन करा होमवर्क में दे, इसको बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, इस टॉपिक को इस पॉइंट्स को बाद में याद कर लेंगे। उससे वो बाद में ही हो जाता है, पूरा सिलेबस तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा बाद में। और जब बाद में तुम क्लासेस सारी बस तुमने क्लासेस कंप्लीट कर ली देखकर, बाद में जब तुम खुद पढ़ने जाओगे ना तुम्हारे को कुछ भी नहीं आएगा। सबसे मेन चीज अब देखो मैं तुम्हारे को बहुत ही शानदार अब टिप्स बता दूं। सबसे पहले जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, अब तुमने खोली क्लासेस में क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट वो लोग पढ़ा रहे हैं ना उस क्लास के अंदर, जैसे मान लो लेक्चर नंबर 21 है, अब उसके अंदर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो तुम मॉड्यूल में जाके 21 जो टॉपिक है ना उसके ऊपर लिख लो 21 और उस पर गोला लगा लो। मतलब ये एक इंडिकेशन है कि लेक्चर नंबर 21 में मेरे को ये टॉपिक है। बाद में क्या होगा, मेरे को मान लो वो टॉपिक पढ़ना है, मेरे को वो नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट जाके सीधा देखूंगा 21, अच्छा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। ऐसे तुम कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, तुम थ्योरी के नोट्स बना रहे हो या फिर प्रैक्टिकल के नोट्स बना रहे हो, इसके अंदर तुम्हारे को कैसे करना है, तुम नोट्स जो बना रहे हो ना सिंपल लिखो लेक्चर 1, और फिर लेक्चर 1 में जो भी पढ़ा है वो तुमने पूरे नोट्स बना लिए। जैसे ही लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया तुम्हारे को उसके नीचे लिखना है लेक्चर 2, और फिर लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही मान लो तुम नोट्स पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई थ्योरी है, मान लो थ्योरी के नोट्स बना रहे हो या फिर प्रैक्टिकल चैप्टर के कोई नोट्स बना रहे हो जिसके अंदर प्रोविजंस वगैरह खूब सारी चीज होती है, वो तुम लिख रहे हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तुम सीधा वो लेक्चर खोल के देख सकते हो। इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अब एक और एडिशनल टिप देता हूं, ये जरूर फॉलो करना, लिटरली बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है,
अपन क्या है बहुत सारी क्लासेस देखते हैं, तो तुम्हारे को क्या है, जैसे मान लो कोई क्लासेस के अंदर कोई इलस्ट्रेशन करा है, जैसे मान लो लेक्चर नंबर 24 है, उसके अंदर तुम्हारे को कोई इलस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो तुम्हारे को क्या करना है, उस इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख लेना है मॉड्यूल के अंदर लेक्चर नंबर 24। इससे क्या होगा, बाद में तुम कभी करने गए तो तुम्हारे को लेक्चर 24 मतलब तुम्हारे को वो इलस्ट्रेशन समझ नहीं आया, तो तुम सीधा देखोगे अच्छा लेक्चर नंबर 24, तुमने सीधा खोल के वो देख लिया। बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा इससे, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा मतलब ये रहेगा। बाद में पहले क्या रहता है कि यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन ही जाए, तो तुम उसे छोड़ देते हो कि यार इसे बाद में देखेंगे, वो छोड़ना नहीं है, उसको तुम वापस देख सकते हो, तुम्हारा बहुत अच्छे से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और सब चीज़ें याद होगी, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अब इससे भी खतरनाक मैं तुम्हारे को बेस्ट एक टिप देने जा रहा हूँ। क्या तुमने है ना, जैसे मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर मान सकते हो तुम, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करना है, कोई भी तुमने स्टार्टिंग में तुम पहली बार जब क्वेश्चन को कोई करोगे, एडवांस क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तुमने करा, तुम्हारे को आधा घंटा लग गया, 15-20 मिनट लग गया पूरा सॉल्व करने में, तुम्हारे को क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे को क्या करना है, वो क्वेश्चन की फोटो ली, व्हाट्सएप के अंदर खुद को ही वो फोटो भेज दो क्वेश्चन की, और नीचे खुद का एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लो पूरा डिटेल में आंसर बताते हुए। इससे क्या होगा, अब तुम्हारे को वो क्वेश्चन पहली बात तो आ गया, क्योंकि तुम्हारे को जब भी बाद में देखना होगा तुम व्हाट्सएप में खुद का वॉइस मैसेज सुन लिया। उसके अलावा तुम एग्जाम है तुम्हारा 1.5 दिन बाद, 1.5 दिन की तुम्हारे को लीव मिलती है, उसके अंदर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम सीधा वो वॉइस मैसेज सुना, सोचो वो क्वेश्चन तुमने पूरा डिटेल के अंदर रिवाइज कर लिया। बाकी कोई जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मॉड्यूल देख के आ रहे होंगे बस, लेकिन तुमने उसको डिटेल के अंदर वापस रिवाइज कर लिया। अगर उसके अंदर कोई घुमादार एडजस्टमेंट हो गया ना, तुम्हारे को वो ज्यादा अच्छी समझ आएगी भले उस स्टूडेंट के जो नॉर्मली बस ऊपर से देख कर आया। बहुत अमेजिंग ट्रिक है ये, ट्रिप नहीं ट्रिक, ठीक है। ऐसा तुम इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक चीज मैं तुम्हारे को बता दूं, शानदार चीज बता रहा हूं। तुम्हारा रहता है ना कि यार बाद में पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मतलब एग्जाम आते हैं तो 10-15 दिन है, 1 महीना है, तो फिर सब भूलने लग जाते हैं। वो बताऊं क्यों होता है, स्टार्टिंग में तो इफेक्टिवली नहीं पढ़े। तुम्हारे को जो अभी तुम क्लासेस कर रहे हो ना, इनका हैंड टू हैंड रिवाइज करो। चाहे तुम्हारी क्लासेस 1 महीना लेट कंप्लीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट हुई है वो तुम्हारे को आनी चाहिए। अभी बताओ तुमने जो पढ़ लिया, क्या तुम्हारे को सब चीज आती है? इसका सबसे मेन यही चीज रहेगी कि जो भी अभी तुम पढ़ रहे हो ना, उसको थोड़े थोड़े टाइम में रिवाइज करते रहो। क्लासेस लेट हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखनी है, वरना तुम्हारे को बाद में जाके इसको वापस कंप्लीट करना पड़ेगा। और ट्राई करो एक बार में प्रॉपर टाइम देके ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे को वापस उसको देखने की जरूरत ना पड़े। प्रॉपर तुम लाइनें मार्क करो, प्रॉपर तुम कॉन्सेप्ट लिखो डिटेल के अंदर। जैसे वो बोला इलस्ट्रेशन, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये वाला इलस्ट्रेशन है, तो वो कॉन्सेप्ट के नीचे लिख लो यार ये इलस्ट्रेशन इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का है। उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जो मैंने चीजें बताई ना, इनको फॉलो करो। और सबसे मेन चीज बताऊं, एक मैनिफेस्टेशन के लिए सितंबर के अंदर तुम क्या स्कोर करना चाहते हो, ये एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने जाओ। जैसे तुम लिखने जाओगे ना, तुम्हारे को पता चलेगा यार मैंने तो 70+, 60+ ऐसा कुछ सोच रखा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मैंने आज तक कभी सोचे नहीं। यही होगा, जो तुम लिखोगे ना उतने ही तुम्हारे नंबर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे इंटर के लिए बहुत शानदार शानदार तुम्हारे को चीजें मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।